नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं। वहां पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने सरकार पर बोला हमला। कहा किसानों को नहीं मिल पा रहा वाजिब दाम, एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने की भी की मांग। शाहजहांपुर में डग्गामार जीपों को बनाया जा रहा मालवाहक, नहीं हो रही कार्रवाई। मालवाहक जीप में बैठा नजर आया पुलिसकर्मी। जलालाबाद में नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ छेड़ा अभियान। जेसीबी की मदद से हटाया गया नालियों पर किया गया अतिक्रमण। व्यापारियों में मचा हड़कंप। शाहजहांपुर पहुंचे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। ईएसआईसी अस्पताल का किया भूमि पूजन। करोड़ों की लागत से तैयार होगा अस्पताल। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और स्वामी प्रसाद मौर्य भी हुए कार्यक्रम में शामिल। और बुआई के हरदुआ गांव में ब्लेड वाले तार की चपेट में आकर युवक हुआ घायल। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। तार लगाने वाले किसान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दी गई तहरीर। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने ईएसआईसी अस्पताल का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। श्रम मंत्री ने इस दौरान करोड़ों की कीमत से तैयार होने वाले ईएसआईसी अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मायावती को सिर्फ रुपयों की थैली चाहिए, यही वजह है कि बीएसपी अब सिमट कर रह गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दूसरे दलों से गठबंधन कर रही है, जो एक बार फिर से टाएं टाएं फिस हो जाएगा। कटरा पुलिस ने लाखों रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने भमौरी चौराहे के पास से एक युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर युवक के पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं क्षेत्र के हरदुआ गांव में ब्लेड वाले तार की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुआई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए ले जाया गया। यहां उसका इलाज किया जा रहा है। हरदुआ के रहने वाले पुरुषोत्तम का आरोप है कि उसका रिश्तेदार मुकुल खेत से वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान गांव के किसान द्वारा रास्ते पर प्रतिबंधित तार डाला गया था, जिसकी चपेट में आकर मुकुल गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल अब पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना गड़िया रंगीन क्षेत्र के खड़िया खेड़ा गांव के किसान ने गंगा एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का बकाया भुगतान न मिलने की शिकायत की है। किसान राज बहादुर का कहना है कि गंगा एक्सप्रेस वे के लिए करीब उसकी 1 बीघा जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसके लिए सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। वहीं किसान का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा 4 किस्तों में भुगतान करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक चौथी किस्त उसके खाते में नहीं पहुंची है, जिसको लेकर वो अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। शाहजहांपुर में अब डग्गामार जीपों को मालवाहक बनाया जा रहा है। तस्वीरें शाहजहांपुर रोडवेज बस स्टैंड और पुलिस लाइन गेट के पास की हैं। यहाँ एक डग्गामार जीप में ओवरलोड सामान भरा हुआ है। खास बात यह है कि ओवरलोड डग्गामार जीप में एक पुलिसकर्मी भी सवार है। तेलहर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। हिंदू युवा वाहिनी ने कहा कि नगर में घूमने वाले छुट्टा गौवंश अचानक से लापता हो रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आशंका इस बात की है कि क्षेत्र में गौकसी हो रही है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जांच कराकर गौकसी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
जलालाबाद में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया है। नगर पालिका प्रशासन ने नगर के मोहल्ला गौस नगर में रामतला रोड पर दुकानदारों द्वारा नालियों पर किए गए अतिक्रमण को आज हटा दिया गया। दरअसल यहां नालियों पर दुकानदारों ने पटले डाल रखे थे, जिसकी वजह से साफ सफाई को लेकर दिक्कतें आती थी। कई बार दुकानदारों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने को कहा गया। जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज नगर पालिका प्रशासन ने जेसीबी मशीन से नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया। शाहजहांपुर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 49,000 रुपए की नकदी और ताश के पत्ते मिले हैं। यह कार्रवाई थाना जलालाबाद, तिलहर और रामचंद्र मिशन पुलिस ने की है। भारतीय किसान यूनियन ने आज किसानों की तमाम मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग थी कि आवारा जानवर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिन्हें पकड़कर गौशालाओं में बंद कराया जाए। किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान शीघ्र कराए जाने की भी मांग की है। किसानों ने सरकारी धान खरीद में धांधली का आरोप लगाया है। किसान यूनियन ने मांग की है कि धान खरीद में जांच कराकर कार्रवाई की जाए। तिलहर नगर में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने नगर के मुख्य चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट के बाइक और सीट बेल्ट लगाए बगैर 4 पहिया वाहन चला रहे चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आज पुआया पहुंचे। यहां वो मीडिया से बात करते हुए किसानों का समर्थन करते दिखे। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं और किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। पिछले 10 साल में फसल का दाम कम मिलने से किसानों को 42 लाख करोड़ रुपए कम मिले हैं, जो कि उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसानों पर 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और जब तक किसानों को उचित दाम नहीं मिलेगा तब तक किसान कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि किसान अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा। वहीं उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की भी मांग की। तोगड़िया ने कहा कि अगर किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता तो यह किसानों पर डकैती से कम नहीं है, जिसे सरकार को रोकना चाहिए। पुआया में प्रवीण तोगड़िया ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीद बताया है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान सरकार को 5,000 करोड़ रुपए तो दे रही है, वहीं किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अफगानिस्तान को प्यार करते हैं या अपने देश के किसानों को। प्रवीण तोगड़िया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार हर शहीद किसान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। जलालाबाद में आज भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक अनुज गुप्ता ने की। इस दौरान पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बड़ी संख्या में नगर के व्यापारी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पुआया के बाद शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उनका कई जगहों पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। तोगड़िया ने कहा कि वह देश के हिंदुओं को जगाने के लिए खास अभियान पर निकले हैं। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर राजनेताओं पर सीधा निशाना साधा। तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर देश के हिंदुओं का है। राम मंदिर के लिए सैकड़ों हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में कोई राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए श्रेय लेने की कोशिश न करे। उन्होंने ये भी कहा कि देश के हिंदुओं को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर की जरूरत है। शाहजहांपुर में पुलिस लाइन गेट के पास मैजिक चालक और साइकिल सवार युवक के बीच कहासुनी हो गई। साइकिल सवार युवक का आरोप था कि मैजिक चालक ने बिना इंडिकेटर के मैजिक को अचानक मोड़ दिया। इस दौरान साइकिल के अगले पहिए के ऊपर से मैजिक का पहिया गुजर गया। साइकिल सवार युवक ने मैजिक चालक को घेर लिया और नुकसान की भरपाई करने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में काफी देर तक कहासुनी होती रही। जलालाबाद में बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन
15 वकीलों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन कराया। वहीं बार एसोसिएशन के 3 पदों पर पदाधिकारियों को निर्विरोध चुन लिया गया। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए अरुण कुमार शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष प्रदीप द्विवेदी और अमित परमार को निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों को अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण करते हुए बधाई दी। तेलहर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को पकड़ा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नगर में जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी करते हुए जुआ खेल रहे संतोष, पप्पू, सुनील, सैफुद्दीन, साकिर, कुलदीप, ब्रजेश, श्याम बहादुर, नरेश और विपिन नाम के जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ताश के पत्ते और लगभग 16,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। फिलहाल पुलिस सभी जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।